नमस्कार, मैं हूं गौरव। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की आज की सभी 10 बड़ी और ताज़ा खबरें। रोजाना उत्तराखंड की बड़ी खबरों के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ की 22,000 नौकरियों की घोषणा को पूरा कराएंगे पुष्कर सिंह धामी। जानते हैं विभाग की और पदों के नाम। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की राज्य में बम्पर भर्तियों की घोषणा को अब नए निर्वाचित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को साकार करना होगा। मुख्यमंत्री पद से हटने से पहले तीरथ सिंह रावत राज्य के बेरोजगार युवाओं को बड़ा तोहफा भी दे गए। आने वाले 6 महीनों के भीतर सरकार को 21 विभिन्न विभागों में 22,000 से ज़्यादा पदों पर भर्तियां करनी हैं। आपको बता दें, यहाँ होगी इतनी भर्ती। विद्यालयी शिक्षा में 5499, चिकित्सा स्वास्थ्य में 2918, वन विभाग में 2560, ऊर्जा विभाग में 2021, चिकित्सा शिक्षा में 1968, पुलिस में 1530, राजस्व में 789, शहरी विकास में 872, उच्च शिक्षा की 698, सिंचाई विभाग में 786, पशुपालन में 300, कृषि में 470, ग्राम्य विकास में 474, लोनिवी में 312, पंचायती राज में 353, उद्यान में 314, खाद्य सुरक्षा एवं दवा नियंत्रण में 46, पेयजल में 100, समाज कल्याण में 103, जनजाति कल्याण में 155 और खाद्य विभाग में 82 पदों पर भर्तियां की जाएगी। किसान नेता राकेश टिकैत बोले, धर्म और जाति के नाम पर समाज को बढ़ाना बीजेपी का राष्ट्रधर्म। किसान नेता राकेश टिकैत ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि धर्म और जाति के नाम पर समाज को बढ़ाना बीजेपी का राष्ट्रधर्म है और सभी धर्म जाति के लोगों का पेट भरना, उन्हें एक सूत्र में बांधना किसान यूनियन का राष्ट्रधर्म है। साथ ही उन्होंने कहा 5 जुलाई को गाजीपुर पर वाल्मीकि किसान पंचायत होगी। बता दें, नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 7 महीनों से किसान धरने पर बैठे हैं। महंगे पेट्रोल डीजल से राहत नहीं, केंद्र का एक्साइज ड्यूटी घटाने से इनकार। देश के कई हिस्सों में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये से ज़्यादा हो चुकी हैं। लोगों को उम्मीद थी कि केंद्र सरकार इसे राहत देने वाली कोई घोषणा कर सकती है, लेकिन इस मुद्दे पर केंद्र का ऐलान निराशाजनक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोलियम उत्पादों पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी में किसी भी तरह की कटौती से इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा, अभी ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा है। इसका मतलब पेट्रोल डीजल के दाम ऐसे ही रहेंगे, घटेंगे नहीं। पुष्कर सिंह धामी आज लेंगे शपथ, बन जाएंगे राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पहले वे कल ही शपथ लेने वाले थे, लेकिन बाद में कार्यक्रम में बदलाव कर दिया गया। शपथ लेने के बाद वे राज्य के सबसे युवा मुख्यमंत्री बन जाएंगे। खटीमा से भाजपा के युवा विधायक पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री होंगे। धामी शपथ ग्रहण करेंगे। चुनावी साल में भाजपा ने युवा चेहरों पर दांव खेला है। 45 वर्षीय धामी छात्र जीवन से राजनीति में सक्रिय है। धामी के नाम की घोषणा करके भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने एक बार फिर चौंकाया। मुख्यमंत्री की दौड़ में गिने जाने वाले दिग्गज नेता सतपाल महाराज, त्रिवेंद्र सिंह रावत, धन सिंह रावत समेत कई बड़े नाम निर्णायक क्षणों में पिछड़ गए। राफेल सौदे पर राहुल गांधी ने किया ट्वीट, कहा चोर की दाढ़ी में तिनका। राफेल डील को लेकर एक बार फिर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने राफेल स्कैम लिखते हुए कहा कि चोर की दाढ़ी। कांग्रेस ने राफेल सौदे की संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच की मांग की। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, इस मामले पर जिस तरह से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी राजनीति कर रहे हैं वह दुखद है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तराखंड के इन जिलों में है भारी बारिश की संभावना। मौसम विज्ञानियों ने अगले 24 घंटों में नैनीताल, पिथौरागढ़ जैसे जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने की संभावना जताई है। देहरादून व आसपास के इलाकों में भी बारिश की संभावना है। 5 दिन से उमस भरी तेज गर्मी झेल रहे दून वासियों ने बारिश की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन दोपहर के बाद मौसम अचानक बदला। शाम तक वे बारिश से परेशान हो गए। करीब 2.5 घंटे की बारिश से शहर में कई जगह जल भराव हो गया। नालियां चौक होने से पानी दुकानों में घुस गया। आमिर खान ने लिया तलाक।
बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और उनकी पत्नी किरण राव शादी के 15 साल बाद अलग हो गए हैं। एक आधिकारिक बयान जारी करके उन्होंने इसकी जानकारी दी। उन्होंने तलाक ले लिया। दोनों ने आपसी सहमति से यह फैसला लिया। बता दें, किरण आमिर की दूसरी पत्नी है। आमिर की पहली शादी रीना के साथ हुई थी। दोनों को तलाक शादी के 16 साल बाद हुआ था। और बीते 24 घंटों के दौरान क्या है कोरोना की स्थिति, आइए डालते हैं एक नज़र। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 158 नए मामले सामने आए। वहीं 4 मरीजों की मौत हुई। इसके अलावा 187 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। वहीं सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 1881 पहुंच गई। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी बुलेटिन के अनुसार 23,653 सैंपलों की जांच रिपोर्ट निगेटिव आई। वहीं अल्मोड़ा में 4, बागेश्वर में 1, चमोली में 1, चंपावत में 3, देहरादून में 80, हरिद्वार में 11, नैनीताल में 6, पौड़ी में 5, पिथौरागढ़ में 16, रुद्रप्रयाग में 3, टिहरी में 8, उधमसिंह नगर में 1 और उत्तरकाशी में 21 मामले सामने आए। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,646 हो गई। इनमें से 3,25,548 लोग ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 7,331 लोगों की मौत हो चुकी है। पत्नी से दूर रहने के लिए पति ने बनाई फर्जी कोरोना रिपोर्ट। शारीरिक कमजोरी थी कारण। इंदौर में एक शख्स ने अपनी पत्नी से दूर रहने के लिए खुद की फर्जी कोरोना रिपोर्ट बना ली। मामला महू के छोटी गवालटोली थाना क्षेत्र का है। शारीरिक कमजोरी के कारण उसका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण चल रहा था। ऐसे में 25 मई को उसने कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पॉजिटिव रिपोर्ट को एडिट करके भेज दिया और कहा कि कोविड सेंटर में भर्ती हूँ। 1 महीने से ज़्यादा होने पर जब वह नहीं लौटा तो उसकी पत्नी ने रिपोर्ट की जांच कराई। जहेज में वह रिपोर्ट फर्जी निकली। शख्स ने की भूतों के खिलाफ एफआईआर, वजह जानकर रह जाएंगे हैरान। जाम्बू धोड़ा तहसील में एक शख्स ने भूतों के खिलाफ पुलिस में एफआईआर दर्ज करवा दी। शख्स ने आरोप लगाया कि भूत उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। शख्स ने बताया कि जब वह खेत में काम करता है तो 2 भूत उसके पास आकर उसे जान से मारने की धमकी देते हैं। हालांकि जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि शख्स मानसिक तौर पर बीमार है। चीनी का ज़्यादा इस्तेमाल करने से हो रहा है लीवर कैंसर। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा चीनी का सेवन करते हैं तो अलर्ट हो जाए, क्योंकि इससे लीवर कैंसर हो सकता है। आईआईटी ने एक रिसर्च की है। इसके अनुसार ज़्यादा मीठा खाने से लीवर में ज़्यादा चर्बी जमा होती है। इससे लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। दरअसल शुरुआत में लक्षण न दिखने से पहले इस बीमारी का पता नहीं चल पाता। यह शोध जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में छप चुका है। भारत में इस दिन ऑफिशियली लॉन्च हो सकता है 5G। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 5G भारत में जल्द लॉन्च होने वाला है। इस मामले से जुड़े एक सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी। उनके मुताबिक भारत में 5G को 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लॉन्च किया जा सकता है। यानी भारत में 5G 15 अगस्त 2022 को आ सकता है। 5G टेक्नोलॉजी को अगले साल अगस्त में शुरू किया जा सकता है। 15 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री मोदी इसे ऑफिशियली लॉन्च कर सकते हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा, उत्तराखंड में सुधरेंगे ताल तलैया और उपवन। पैदल ट्रैक पर नहीं दुखेंगे पांव। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राज्य सेक्टर इको टूरिज्म योजना के तहत वन विभाग विभिन्न प्रभागों में विकास कार्य कराएगा। इसके लिए इको टूरिज्म कोर कमेटी की ओर से 80 लाख रुपए मंजूर किए गए। राज्य के प्रमुख वन संरक्षक राजीव भरतरी ने बताया कि राज्य सेक्टर इको टूरिज्म योजना के तहत पिछले दिनों हुई इको टूरिज्म कोर कमेटी की बैठक में विभिन्न प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। योजना के तहत इको पार्क का निर्माण, पैदल ट्रैक का सुधारीकरण, सफारी जोन, व्यू पॉइंट, तालों की सफाई, साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देना आदि कार्य किए जाएंगे। देश में कोरोना के मामलों में भारी कमी, 97 दिनों बाद बहुत कम हुए एक्टिव केस। देश में कोरोना का खतरा टल रहा है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 44,111 नए मामले पूरे भारत में मिले। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 738 मौतों की रिपोर्ट दी।
इस दौरान 57,477 लोग पूरी तरह ठीक होकर अपने घर गए। इसके साथ ही देश में कोरोना के एक्टिव मामले घटकर 4,95,533 पर आ गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में 97 दिनों के बाद सक्रिय मामलों की संख्या 5 लाख से कम दर्ज हुई।